क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ अपने अलावा कुछ हो? क्या ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो वो अपने अतिरिक्त भी कुछ हो? अर्थ का मतलब तो होता है जो दिख रहा है वो नहीं, कुछ और। अर्थ का मतलब होता है जो सामने है वो नहीं, उससे अलग कुछ। ज़रूरी है ऐसा हो? अब मैं बताता हूँ कि ऐसा ज़रूरी क्यों लगता है। ऐसा ज़रूरी हमें लगता इसलिए है क्योंकि हमने आज तक जो भी कुछ किया है, जिसके भी साथ रहे हैं, जो भी कुछ जाना है, वो अपने आप में कभी पूरा नहीं पड़ा है। हमने उसको हमेशा माध्यम की तरह इस्तेमाल किया है कुछ और पाने के लिए। तो हमें लगता है ज़िंदगी भी एक माध्यम है अपने से अलग और अपने से आगे कुछ और पाने का। समझ रहे हो इस बात को? तुम स्कूल कॉलेज गए, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान है, क्या वो ज्ञान ज्ञान की खातिर इकट्ठा किया? वो ज्ञान किस खातिर इकट्ठा किया? जल्दी बोलो। ज्ञान से क्या मिलेगा? नौकरी चाकरी। नौकरी क्या नौकरी की खातिर करी? नौकरी से कुछ और मिलेगा। जो कुछ और मिला वो उसकी खातिर किया, उससे भी कुछ और मिलेगा। कुछ आखिरी नहीं है ना। जो भी है वो किसी दूसरी चीज़ के लिए मात्र एक माध्यम है, एक सड़क है। ऐसा ही है कि नहीं है? बोलो। जो भी कुछ करते हो वो किसी लिए करते हो। तुम तो सोते भी इसलिए हो ताकि जग करके ताज़ा अनुभव कर सको। तुम इसलिए नहीं सोते कि सोने में अपनी कुछ बात है। कोई कम नींद ले रहा हो तो तुम उससे ये नहीं कहते कि अरे तुम्हारी नींद कम रह जाएगी। तुम उससे कहोगे देखो जब जगोगे ना तो थके हुए रहोगे। ये है कि नहीं? बोलो। तो ऐसे खास लोग हैं हम कि हम सोते भी निर्देश्य नहीं हैं। तो तुमको लगता है कि जीवन भी सोद्देश्य ही होगा? तुमको लगता है जीवन से भी तुम कुछ हासिल करोगे? मान ली तुम्हारी बात। तो सोने से जगना हासिल होता है सो चुकने के बाद। तो जिंदगी से फिर तुम्हें जो भी कुछ हासिल होगा वो हासिल होगा जिंदगी के यानी कि मरने के बाद। तो जीवन का अगर कोई उद्देश्य है तो मरने के बाद ही पूरा होगा। तो हमने उसके लिए फिर कहानियां गढ़ी हैं। हमने कहा है जीवन ऐसे ऐसे तरीकों से बिताओ ताकि मरने के बाद जन्नत मिल जाए। हम बहुत होशियार लोग हैं। और हम कहते हैं अगर दिन अच्छा गुजारोगे तो रात को नींद अच्छी आएगी। हम कभी ये नहीं कहते कि दिन अच्छा गुजारो क्योंकि दिन में ही मौज है। हम ये नहीं कहते कि प्रत्येक पल में उसकी मौज है। हम बड़ी ठसक के साथ कहते हैं भाई साहब मैं दिन में ऐसा रहता हूँ कि रात में मुझे आराम से नींद आ जाए। अगर मैंने दिन में गड़बड़ की तो रात को मुझे चैन नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। तो यानी कि इनको अगर पक्का कर दिया जाए कि तुम्हें रात को नींद आ जाएगी किसी तरीके से, तो फिर दिन में कुछ भी और करेंगे। जो भी हो रहा है वो आगे की देख के हो रहा है। अच्छे से अच्छा काम भी ये देख के हो रहा है कि आगे उसमें से कुछ मिल जाएगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा भाई। इसलिए नहीं कि वो काम, वो होना, वो क्षण, वो मौजूदगी अपने आप में पूरी है ना, कुछ और चाहिए। तो तुम्हें लगता है जीवन से भी तुम्हें कुछ और चाहिए होगा। जीवन का अर्थ मात्र जीवन ही है। जिंदगी से क्या मिला? जिंदगी।
जीवन में क्या हासिल किया? जीवन। पर किसी कोई जवाब दो, कहेगा ये क्या बात हुई? अरे इज्जत बताओ, इज्जत मिली कि नहीं मिली? ठीक है साहब, ऐसा करो, आप इज्जत रखो, हम जिंदगी रखते हैं। मंजूर है? जीवन में क्या हासिल किया? कुछ मुकाम, कुछ पैसा? ठीक है साहब, आप पैसा रखो, हम जिंदगी रखते हैं। और होता भी बिल्कुल यही है। गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे। तुम मुझे माया के रूप में, पैसे के रूप में भजते हो तो तुम्हें मिलेगी भी माया ही। तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। तुम्हें पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया। इन्हें जिंदगी चाहिए थी, इन्हें जिंदगी मिल गई। पैसे के माध्यम से जिंदगी नहीं खरीदी जाती। क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि जिंदगी है पैसे के लिए, तो अच्छा जिंदगी पैसे के लिए, या पैसे से जिंदगी आएगी, पहले तय कर लो। जिंदगी का इस्तेमाल कर रहे हो पैसे के लिए, या पैसे का इस्तेमाल करोगे जिंदगी के लिए? दोनों ही बातें मूर्खता की हैं। न जिंदगी का इस्तेमाल पैसे के लिए है, और न पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती है। जिंदगी जिंदगी है। बीच में थोड़ा बहुत पैसे का खेल चलता रहेगा, क्योंकि शरीर है। शरीर माने पदार्थ, और पैसा माने पदार्थ। तो पैसे की इतनी ही उपयोगिता है कि शरीर है तो खाना पीना है, शरीर है तो भूख प्यास और बीमारी है, शरीर है तो धूप है। इन सब के लिए पैसा। उसमें भी अगर बिल्कुल पुरातन समाज हो तो वहां फिर पैसा नहीं चाहिए। वहां पर शरीर के लिए शरीर ही काफी है। जिस शरीर को छांव चाहिए वही शरीर श्रम भी कर सकता है ना, तो इन्हीं हाथों से वो छांव कर लेगा तैयार। ऐसा ही होता था। पैसा तो बहुत बाद का आविष्कार है। उसके पहले तो शारीरिक श्रम से ही काम चल जाता था ना। बाद में जब लोगों ने श्रम के हिस्सों को ही बांट लिया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, तब पैसा, करेंसी प्रचलन में आए कि ऐसा करो, तुम ये कर लो, हम ये कर लेते हैं, और फिर इनका आदान प्रदान कर लेंगे। वही आदान प्रदान जब थोड़ा और जटिल हो गया तो पैसा बन गया। शुरू में सिर्फ बार्टर कहलाता था। वही बार्टर ही है पैसा, और कुछ नहीं है। जो तुम्हारी जेब में रखे होते हैं नोट, वो क्या है? वो श्रम है। तो तुमने अपना श्रम इकट्ठा करके रख लिया है कि मैं अपना श्रम बेचना चाहता हूं और उसके बदले में सुविधा पाना चाहता हूं। समझ में आ रही है बात? सारी सुविधा सिर्फ शरीर के लिए ही है, और किसी के लिए सुविधा की जरूरत नहीं है। जिंदगी में पैसा कमाओगे तो जिंदगी का क्या करोगे? बात पूछने जैसी है कि नहीं? जिंदगी तो पैसे के लिए लगा दी, जिंदगी तो इसलिए लगा दी कि अगर नौकरी होगी तो सिक्योरिटी होगी। अब करोगे क्या उस सिक्योरिटी का? जिंदगी तो सिक्योरिटी के लिए लगा दी, अब उस सिक्योरिटी को जियोगे कब, कहां? जिंदगी जिंदगी के लिए है। और ये बहुत गजब सी बात है, समझना इसको। जो भी लोग जीवन को माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं कहीं और जाने का, वो कहीं और तो पहुंच जाते हैं, पर जहां भी पहुंचते हैं वो जगह होती मानसिक ही है, होती सांसारिक ही है। तुम जो भी हासिल करोगे वो आदमी की तो ईजाद होगी ना, दुनिया में और तो कुछ है नहीं। तुम जो भी हासिल करोगे वो मानस से ही आया होगा ना। तो वास्तव में तुमने कुछ हासिल नहीं किया। तुम्हें जो मिला वो तुम्हारा ही था, तुम्हारी ही ईजाद थी जो तुम्हें मिल गई। और जो कहते हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं करना है, ये जिंदगी है, काफी है, ठीक है, जो चल रहा है इसी में मौजूद है।
उन्हें बिना मांगे कुछ हासिल हो जाता है। और यही जीसस का है, जो मांगता है उसे मिलता नहीं। जिसने जीवन का कोई उद्देश्य बनाया, उससे वो उद्देश्य हो सकता है मिल भी जाए, पर जब वो मिलेगा तो उसे पता चलेगा कि वो उद्देश्य कहीं दूर का था ही नहीं, अपने ही बनाया हुआ था, तो कुछ मिला नहीं वास्तव में। और जो उद्देश्य नहीं बनाता, जो अपने खालीपन में ही खुश है, उसको कुछ ऐसा मिल जाता है जो संसार का नहीं है। तुम्हारे उद्देश्य जितने होंगे वो कहाँ के होंगे? और संसार में तो तुम पहले ही थे, तो तुम्हें जो मिला वास्तव में कुछ मिला नहीं। और जिसने उद्देश्य नहीं बनाए उसे वास्तव में कुछ मिल जाता है। पर उद्देश्य न बनाना उद्देश्य नहीं हो सकता। ये एक और चाल होती है कि आजकल हमारा उद्देश्य क्या है? निरुद्देश्यता। शाबाश। फिर ये निरुद्देश्यता भी संसारी है, पदार्थ है, तुम्हारे मन की है। समझ रहे हो बात को? कर्म किस्मत क्या है? ये पूछ क्यों रहे हो? कोई कर्म क्या है? वो तो बहुत सीधी सी बात है। जो तुम करते हो वो कर्म है। तुम्हारे हाथ से, पाँव से, मन से, विचार से जो भी घटना घट रही है, वो कर्म है। कभी वो बाहर घटती है, कभी वो भीतर घटती है, वो कर्म है। घटने का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो समय में है, जो कहीं पर है। उसी को तुम घटना बोलते हो ना, वही कर्म है। अब इसमें कर्म में जानना क्या चाहते हो? किस्मत में सर जैसे हम विश्वास करने लगते हैं ना सर किसी बात पे कि सर जैसे विश्वास करते कि हमें करना क्या है, तो सर उसमें जैसे वो नहीं हो पाता तो बहुत किस्मत पे विश्वास करने लगते हैं कि हाँ अब ऐसा होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा ही। जैसे सर किसी नौकरी को पाना चाहते हैं तो किस्मत नहीं मिलती तो कहते हैं किस्मत में नहीं था, हमें नहीं मिली। तो उसमें क्या जानना चाहते हो? हम जानना चाह रहे थे उससे महत्वपूर्ण कौन है सर हमारे लिए, सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है, उससे किस्मत पे भरोसा किया जाए या कर्म? तुम्हारा कर्म भी तो किस्मत से ही निकलता है। तुम जो कुछ कर रहे हो वो और कहाँ से आता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कर्म है? तुम्हारे सारे कर्म कहाँ से आते हैं? किस्मत माने संयोग। किस्मत माने जो पुराना एक ताना बाना है, कार्य कारण कॉज इफेक्ट की मशीन है, उससे निकल के आती कोई बात। कुछ ऐसा जो तुमने नहीं किया, उसी को तो किस्मत बोलते हैं। तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो तुम्हारी किस्मत के अलावा कहाँ से आए हैं? मंदिर जाते हो, कर्म है। तो कर्म है कि नहीं है? हाँ, मस्जिद क्यों नहीं जाते? ये हमें बताया नहीं गया है। तो किस्मत की बात है ना कि हिंदू घर में पैदा हुए। तुम्हारे सारे कर्म तुम्हारी किस्मत से ही तो निकलते हैं। तुम एक भी कर्म अपना बताओ जो किस्मत के अलावा कहीं और से आता हो। बीटेक कर रहे हो, चीन में पैदा हुए तो भी कर रहे होते। 4 साल से या 3 साल से बीटेक का ही कर्म करे जा रहे हो। ये कर्म क्यों कर रहे हो? किस्मत है इसलिए। ब्रांच कौन सी ली? बचपन से ईंट पत्थर का शौक था, एक रैंक आ गई,
और उस रैंक पे पड़ोसियों ने बोल दिया क्या कि नहीं साहब बहुत स्कोप है और इससे ज्यादा कोई कुछ जानता नहीं। और घर पे आके बता दिया कि वो जो पांडे जी का नुन्नू है, तो नुन्नू सिविल से किए था, खूब कमाता है, तो सिविल में हो तुम। तो किस्मत के अलावा ये और क्या है? ये और क्या है बोलो? जिस भी कॉलेज में हो उसी से प्रेम था क्या कि 10वीं 12वीं में यही कहते थे कि यहीं जाना है, मंदिर है मेरा। किस्मत ही तो है सभी, और क्या है? 2 ताकतें होती हैं दुनिया में और 2 ही होती हैं। सांख्य योग उनको कहता है प्रकृति और पुरुष। अपनी रोजमर्रा की भाषा में हम उसको कह सकते हैं किस्मत और बोध। प्रारब्ध और बोध। जो भी कुछ होता है वो इनमें से किसी एक के वशीभूत होता है। जो बोध में नहीं जीते वो किस्मत के थपेड़े खाते हैं। किस्मत थी कि व्यापारी घर में पैदा हुए हो, दुकान चलती है पिताजी की, तुम्हें अब कुछ करना नहीं, किस्मत ने तय कर दिया है तुम दुकान पे बैठोगे, बैठो दुकान पे, और तुम्हारे सारे कर्म दिन रात चलते रहेंगे। तुम ये मत सोचना कि कर्म किस्मत के विरुद्ध है, कर्म तो किस्मत के अंतर्गत है। तुम दिन रात कर्म करोगे उसी दुकान में बैठ के, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ही यही है। हाँ, अगर जो दूसरी ताकत है उसमें जियो तो कर्म वहां से भी निकल सकता है, बोध भी स्रोत हो सकता है कर्म का। तो ये मत सोचो कि कर्म का विपरीत किस्मत है या किस्मत का विपरीत कर्म है। कर्म एक अलग बात है, किस्मत से हट के जो है वो बोध है। तो ये पूछो कि मेरा कर्म कहां से आता है, प्रारब्ध से या बोध से, संयोग से या योग से? प्रारब्ध माने मात्र संयोग और बोध माने वास्तविक योग। समझ में आ रही है बात? कर्म तो होता रहेगा लगातार, और ऊपर ऊपर से देखो तो पता भी नहीं चलेगा। एक आदमी यूं ही बेहोशी में सड़क पे चला जा रहा है, वो भी चल ही तो रहा है, और बुद्ध चल रहे हैं तो वो भी चल ही तो रहे हैं, और बहुत दूर से देखो तो कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, दोनों चले आ रहे हैं। तो कर्म तो हो ही रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का स्रोत क्या है। बोध किस्मत से नहीं हो सकता? बोध अनादि होता है, बोध का भी अगर कोई कारण होने लग गया तो बोध का तो फॉर्मूला बन जाएगा। हम चाहते यही हैं कि बोध की कोई ना कोई वजह पता चल जाए, जो उसकी वजह है वो तुम्हारी पकड़ में आएगी नहीं, इसीलिए उस वजह को ग्रेस कहा जाता है। कि बोध कहाँ से होता है? वो अनुकंपा होती है तो होता है, और वो अनुकंपा किस्मत नहीं कहलाती, क्योंकि किस्मत में तुम्हारा कोई योगदान नहीं होता।
बोध में तुम्हारा योगदान और रजामंदी दोनों होते हैं। इसीलिए मैं दोनों बातें बोलता हूँ। एक तरफ मैं कहता हूँ कि तुम्हारे प्रयत्नों से तुम्हें मिलेगा नहीं, और साथ ही ये कहता हूँ तुम्हारे प्रयत्न के बिना भी तुम्हें मिलेगा नहीं। 2 और 2 5 होने हैं, जिसमें से 2 और 2 4 तो तुम ही करोगे, 5वां टपकेगा। पर 5वां तब तक टपकेगा नहीं जब तक 4 तुमने किए नहीं। पर 4 करना इस बात का आश्वासन नहीं है कि 5वां टपक जाएगा। तो 4 करो, फिर इंतजार करो। जीवन क्या? 4 फिर इंतजार। 5वां तो टपकेगा। नहीं टपकता तो ठीक, नहीं टपकता तो नहीं टपकता। तो सर फिर किस्मत और ग्रेस में फर्क ही क्या हुआ? किस्मत में जो है वो बिल्कुल बंधा बंधाया है, वो तुम जान सकते हो। यहां तक कि अगर तुम्हें सारी सूचना मिल जाए, कोई भी घटना घटती है उसके पीछे हजारों लाखों कॉज इफेक्ट होते हैं। अगर तुम्हें उन सब की सूचना मिल जाए तो तुम बिल्कुल साफ साफ प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि अब क्या होगा। किस्मत माने कॉज इफेक्ट मशीन। उस मशीन में इनपुट जितने जा रहे हैं तुम्हें सब पता चल जाए, तुम आउटपुट भी बता पाओगे। ग्रेस में तुम्हें कुछ पता चल जाए तब भी तुम कुछ नहीं बता सकते। वहां मामला ही तुम्हारी पकड़ से बाहर का है। किस्मत में दिक्कत बस ये है कि तुम्हारे पास सूचना ही नहीं है, सूचना का अभाव है। पर सूचना पता चल जाए तो तुम प्रोसेस कर लोगे, विश्लेषण कर सकते हो। वहां कुछ नहीं हो सकता। देखो ऐसा है, कोई कंडीशन तरीके से व्यवहार करता हो, तुम्हें पता है कि अगर मैंने इसको ये गाली दे दी तो ये भड़केगा। तुमने कर दिया ना प्रिडिक्ट, कि नहीं कर दिया? करा कि नहीं करा? तुम्हें अच्छे से पता होता है कि कुछ ये करो तो ये होगा, तो तुमने किस्मत को देख लिया। पर परमात्मा के साथ तुम ये नहीं कह सकते कि प्रसाद दो तो देखो अभी देखना है, प्रसाद चढ़ाऊंगा देखना क्या करेगा, मुस्कुराएगा। प्रसाद चढ़ाया और वहां मूर्ति मुस्कुराने लग गई, ऐसा नहीं हो पाएगा। या कि प्रसाद चढ़ाऊंगा तो आसमान से फूल बरसेगा, या कि प्रसाद चढ़ाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, ऐसा होता नहीं। समझ रहे हो ना? किस्मत को लोग ताकतवर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। किस्मत जानी नहीं जा सकती, ये भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर किस्मत अज्ञात है, उसको तुम सिर्फ इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि उसमें इतने सारे कारक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता। तुम जा रहे हो सड़क पे, पीछे से कोई ट्रक वाला आके ठोक गया, और तुम्हें पता नहीं है ना कि कहाँ से उसने शराब पी थी, कब ट्रक लेके, ये सब पता होता तो बच भी सकते थे। यहाँ सिर्फ सूचना का अभाव है। बोध में, अनुकंपा में भी तुम कुछ जान नहीं सकते, पर वहां मामला अज्ञात का नहीं, अज्ञेय का है। वहां जाना जा ही नहीं सकता, वहां बात तुम्हारी पकड़ से बाहर है। वहां तुम्हें कितनी भी सूचना दे दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात अब भी उतनी ही अनजानी रहेगी। समझ रहे हो? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन लाइफ, ये तो कर ली हमने बात। पहला वाला और बता दीजिए सर। जिंदगी का क्या अर्थ है? तुम बस इतना समझ लो कि जिंदगी का 2-3 बातें। अर्थ का मतलब होता है उससे आगे कुछ और। जैसे कि कोई तुमको कुछ इशारा कर रहा हो, तुम जा रहे हो, तुम्हें किसी लड़की ने फूल फेंक के मारा। अब इसका ये नहीं मतलब है कि तुम्हें फूल देना चाहती है, वो क्या देना चाहती है कुछ और है।
फूल सिर्फ इशारा है, अर्थ, अब इस फूल का कुछ अर्थ है, ये अर्थवान कर्म था, इसमें एक अर्थ छुपा हुआ था। अर्थ मतलब समझते हो कि बात फूल की है ही नहीं, बात कुछ और है, उधर चलो पीछे। जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो पीछे है, जिंदगी किसी और की तरफ इशारा नहीं है, क्योंकि सारे इशारे तुम्हारे अपने दिमाग के होते हैं, सारे इशारे संसार के होते हैं, और जीवन संसार में ही है ना। तो जीवन किसको इशारा करेगा? संसार के भीतर किसी चीज को। जिंदगी किसी भी और दिशा को इशारा नहीं है, क्योंकि सारी दिशाएं मानसिक ही हैं। कुछ हासिल करने के लिए नहीं है जीवन से आगे, कि जीवन ऐसा बिताओ कि ये हासिल हो जाए। जीवन ऐसा बिताया कि वो हासिल हो गया, अगर तो कब हासिल होगा? अगर वो जीवन भर का आउटपुट है तो वो हासिल कब होगा? समझ रहे हो बात को? कोई कहे कि देखो साहब, जिंदगी का महत्व तो ऐसा है कि जिंदगी में ये मिले। अच्छा चलो मिल गया, अब क्या करें? ट्रेन आ गई स्टेशन पे, अब क्या करें? जो तुम्हें चाहिए होता है वो तो मंजिल होती है, मंजिल मिल जाती है तो क्या करते हो फिर? ट्रेन से उतर जाते हो। तो जिंदगी का अगर कोई उद्देश्य है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति तुम्हारी आत्महत्या का दिन होना चाहिए। मंजिल मिल गई, अब उतरो ट्रेन से, अब काहे को बैठे हो? समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रहा है? कि जीवन का अगर कोई उद्देश्य है तो वो तो मृत्यु ही हो सकता है, वही आखिरी बात है जिंदगी में। कोई उद्देश्य नहीं है, जो है वो यही है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो इसी में जीने लगते हैं निरुद्देश्य, हासिल करने की बिना किसी तमन्ना के, उन्हें अकस्मात बिना मांगे कुछ होता है हासिल। क्या हासिल होता है वो बात कहने की नहीं है। जो खाली होना मंजूर कर लेते हैं वो भर ही जाते हैं, कैसे और किससे वो बात भी कहने की नहीं है। पर खाली होना मंजूर करने का अर्थ ही यही है कि तुम भरने के विचारों से भी खाली हो जाओ। इस लालच में खाली नहीं हो कि भर जाएंगे, क्योंकि अगर इस लालच में खाली हो रहे हो तो अभी तुम भरे हुए हो। किससे? लालच से। खाली होने का अर्थ है खाली ही हो गए। याद रखोगे? जिंदगी का मतलब है किसी भी अर्थ से खाली हो जाना। कोई अर्थ नहीं है जीवन में। तुम्हें कुछ मिल गया, कोई अर्थ नहीं है उसका। कुछ खो गया, कुछ अर्थ नहीं है उसका। कोई भी घटना घट रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब भी अर्थ आता है तो अपने साथ महत्व और गंभीरता लेके आता है। तुम्हें लगता है कि बात कुछ कीमती है, जो कुछ भी महत्व और गंभीरता लेके आएगा वो तुम्हारे मन पर छा जाएगा, तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हें लगेगा बात कीमती है। और जीवन में कुछ कीमती नहीं है, कुछ भी कीमती नहीं है। जो है बस ऐसा ही है, ठीक है। कुछ भी कीमती नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। हल्के जियो, उसी हल्केपन को खालीपन भी कहते हैं। संसार तुम्हें क्या सिखाता है? गंभीरता ही सिखाता है लगातार। ये जरूरी है, ये कीमती है, ये नहीं मिला तो क्या होगा। तो तुम पूछ लिया करो ना, जिन्हें मिल गया उनका क्या हुआ। ठीक है, हमें नहीं मिला, माना, बड़ा गुनाह किया। वो कहां है जिन्हें मिला? जरा दो चार बड़े बड़े नाम बताइएगा। बताएंगे बड़े नाम, पूछो कहां है, तो कहेंगे ये क्या बेवकूफी की बात है, मरना तो सबको होता है। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मरने से बच जाएंगे, जैसे कुछ खास हो जाएगा। वो कहां गई सारी खासियत? अगर पा लेने में कुछ अर्थ था तो अर्थ बचना चाहिए ना, नहीं तो दो कौड़ी का अर्थ है।
मरा राजा और उसकी राख उड़ रही है, और मरा भिखारी और उसकी राख उड़ रही है। अंतर दिखाओ मुझे दोनों राखों में, कहां गया सारा अर्थ? अर्थ कहां है बताओ? जीवन का अगर कोई अर्थ था, पूरे जीवन तुम जैसे जियो हो, उसकी कोई उपलब्धि थी, तो उपलब्धि दिखाओ ना, कहां है? नहीं तो कहानी तो सुनी ही होगी, किसी ने कहा ये हासिल करो, ये होना चाहिए, उसने कहा फिर, ये होना चाहिए, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर चैन मिलेगा, बोले पहले ही मिला हुआ है, भागो यहां से। ऐसी ही कहानी है वो। ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो फिर मकान ले लोगे, फिर क्या कर पाओगे, फिर बीच पर एक बंगला होगा, फिर क्या होगा, फिर तुम शाम के समय रेत पर चैन से बैठे होगे। बोलेगा वो तुम बैठे ही हुए हैं, काहे के लिए इतना लंबा चक्कर कटवा रहे हो? तो ये फिर वाला खेल खेल लिया करो कि फिर नहीं, फिर। और जो तुम बता रहे हो कि बीच में बैठेंगे 105 की उम्र में, जब हमें ही नहीं पता होगा कि अभी जिंदा है कि मर गए, बुला बुला के पूछेंगे कि देखना मर तो नहीं गए हैं। तो चैन तो अभी है, बात सीधी सीधी नहीं है। यही है जिंदगी। अब बात इतनी सीधी है कि मनो अजीब बताते हैं, कुछ करने कोई नहीं है।